पार्ट में हमने देखा कि कैसे सभी परिंदे जंगल में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और कैसे उस जंगल में एक चील बसेरा कर लेती है और वह सभी परिंदों के बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता से खाना शुरू कर देती है। और कैसे सोना चिड़िया और शहर चिड़िया कालू कौवे और नाटी कौवी के पास जाते हैं और उनसे मशवरा करते हैं कि उनको अपने बच्चों के पास ही रहना चाहिए। और कैसे कालू कौवा और नाटी कौवी आपस में मशवरा करके ये प्लान बनाते हैं कि वो चील से हाथ मिला लेते हैं ताकि वो उनके बच्चे को छोड़ दे और बाकी सभी परिंदों के बच्चों को खा जाए। अब देखते हैं आगे। कालू कौवा उड़ता है और उड़कर चील के पास पहुंच जाता है। चील कालू कौवे से पूछती है, कौवे, खुद से आ गए मेरे शिकार बनने। लगता है तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं है, इसीलिए खुद ही उड़ते उड़ते मेरे घोंसले में आ गए हो ताकि मैं तुम्हें खा जाऊं। नहीं नहीं चील आपा, मैं तो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। आपके साथ दोस्ती करने आया हूँ मैं आपकी मदद करूँगा। अब मेरी मदद करिएगा। तुम छोटे से कौवे, तुम मेरी मदद क्या कर सकते हो? तुम मेरे किस काम आ सकते हो? चील आपा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से परिंदे के घोंसले में बच्चे हैं और कब वो परिंदा खाना लेने जाता है और अपने बच्चों को अकेला छोड़ के जाता है। आप जाकर उनके बच्चों को खा लिया करना और हमारे बच्चे को आप छोड़ दिया करना। अगर तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों खाऊंगी? तुम आके मुझे बता दिया करो कि किस परिंदे के घोंसले में बच्चे अकेले हैं ताकि मैं जाकर उनको खा लूं और अपना शिकार बना लूं। अच्छा चील आपा, अब मैं चलता हूँ। मैं घर जाकर नाटी कौवी को भी ये बता दूंगा ताकि वो भी अब ना डरे। हम तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कहीं आप हमारे ही बच्चे को ना खा जाएं। नहीं नहीं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं खाऊंगी। बस तुम मुझे शिकार का पता बता दिया करना। कालू कौवा वहां से चला जाता है और सीधा अपने घोंसले में पहुंचता है। अपने घोंसले में पहुंचकर वो नाटी कौवी को सारी बात बताता है कि कैसे उसने चील के साथ ये डील की है कि चील उनके बच्चे को ना खाए, उसके बदले में वो उनको और शिकार दे दिया करेगी। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि चील अब उनके बच्चे को नहीं खाएगी। अगले दिन सभी परिंदे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आखिरकार उनको खाना लेने भी जाना था। सोना चिड़िया के पास शहर चिड़िया आती है। वो उनसे कहती है, सोना, मैंने अपने बच्चों को उनकी नानी के पास छोड़ दिया है और मैं अब खाना लेने जा रही हूँ। तुम्हें चलना है मेरे साथ? नहीं शहर, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा बच्चा घर में अकेला है, मैं उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। कहीं वो चील ना आ जाए, इसलिए मैं इसी के पास हूँ। तुम लोग जाओ खाना लेने। उसके ऊपर से नाटी कौवी आ जाती है। नाटी कौवी सोना चिड़िया से कहती है, नहीं नहीं सोना, तुम जाओ, तुम खाना ले आओ अपने लिए। मैं हूँ तुम्हारे बच्चे के पास। मेरे लिए कालू खाना लेने गया है। मैं अपने बच्चे का भी ख्याल रखूंगी और साथ में तुम्हारे बच्चे का भी रख लूंगी। तुम जाओ और खाना ले आओ अपने लिए। सोना चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाती है तो शहर चिड़िया सोना चिड़िया को बताती है, सोना, इस नाटी पे मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। कल कालू को चील के घोंसले में देखा था मैंने। मुझे लगता है कि कोई ना कोई चाल चलने के चक्कर में है। तुम ऐसे करो, अपने बच्चे को भी साथ ले आओ। सोना और शहर चिड़िया वैसे ही उस घोंसले में वापस आती हैं और सोना चिड़िया के बच्चे को साथ लेकर वहां से चली जाती हैं।
नाटी कवि चील के घोंसले में जाती है और चील से कहती है, चील आपा, आज आप उस सोना चिड़िया के बच्चे को खा लेना। सोना चिड़िया घोंसले में नहीं है, वो कहीं दाना लेने गई है। आप जाओ और उसके बच्चे को खा लो। नाटी कवि चील को सोना चिड़िया के घोंसले की तरफ भेज देती है और खुद अपने आप से ही बात करती है। चील तो अब सोना चिड़िया के बच्चे को खाएगी, मेरा बच्चा तो महफूज रहेगा। मुझे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाती हूँ और नदी पर पानी पी कर आती हूँ। और मुन्ना घर में ही है, उसको तो कोई अब नुकसान नहीं पहुँचेगा। उसके लिए तो अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। चील सीधी ही सोना चिड़िया के घोंसले में पहुंचती है। वहां पे जाकर वो देखती है तो उसका बच्चा नहीं होता। वो गुस्से में आकर इधर उधर बच्चा ढूंढने शुरू कर देती है। उसको नाटी कवि का बच्चा मिलता है। वो उसको उठाकर अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद नाटी कवि जब अपने घोंसले में पहुंचती है तो अपने बच्चे को घोंसले में ना पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो रोने लगती है। मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ गया मेरा बच्चा। मेरे बच्चे को कौन ले गया? नाटी कवि को पता चल जाता है कि जो गड्ढा उसने सोना चिड़िया के लिए खोदा था वो खुद ही उस गड्ढे में गिर गई है। उसको एहसास हो जाता है कि वो चील का शिकार सोना चिड़िया के बच्चे को करवाना चाहती थी, लेकिन उसका खुद का बच्चा ही उस चील का शिकार हो गया है। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा।